अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम स्केलेटन सिस्टम के हवाले से पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सियल स्केलेटन को पढ़ा। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, उनकी तादाद क्या है। इसी तरह फिर पेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ आए और उसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो हमारे अपर लिम्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं और उनको कैसे बआसानी हम याद रख सकते हैं, उनके नाम पढ़े। आज जो हम पढ़ेंगे वो पेंडिकुलर स्केलेटन का दूसरा पार्ट यानी कि लोअर लिम्स के हवाले से पढ़ेंगे। दोस्तों, अपर लिम्स के अंदर 64 बोन्स होती हैं और लोअर लिम्ब के अंदर 62 बोन्स होती हैं। क्योंकि इंसानी जिस्म जो है ये होमोलोगस पार्ट है, जब आप एक पार्ट को पढ़ लेते हैं तो अंडरस्टूड बात है दूसरे पार्ट के अंदर भी वही बोन्स की तरतीब होती है। अगर एक पार्ट को समझ लिया जाए तो उसकी उतनी बोन्स को जमा करने के बाद मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ जाती है। दोस्तों, टार्सल बोन्स और इसी तरह कार्पल बोन्स, इनको याद करना मुश्किल होता है, जिसके लिए हम एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करते हैं। शी लव्स टू प्ले टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्रेक्यूट्रल, ट्रिपीजियम, ट्रेपिजाइड, पैसिफॉर्म, हेमिटेट, कमेट, कैपिटेट, हमेट, ये छोटा टूल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम कार्पल्स बोन्स के लिए भी एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करते हैं जो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इनिशियली अगर देखा जाए तो लोअर लिम्स के अंदर एक पेल्विक बोन होती है या जिसे पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। उसके बाद फीमर है यानी कि थाई की बोन है, और थाई की बोन लॉन्ग बोन के अंदर तस्वर की जाती है। लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरोज होते हैं और जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। बोन्स की डिफरेंट टाइप हैं जो पहली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि रेगुलर बोन्स हैं, इरेगुलर बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, स्पॉन्जी बोन्स हैं, इसी तरह सिस्माइड बोन है, इसी तरह लॉन्ग बोन्स हैं और शॉर्ट बोन्स हैं। दोस्तों, थाई की जो बोन है ये लॉन्ग बोन्स के अंदर आती है जहाँ पे बोन मैरोज और आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। इसी तरह थाई के बाद पटीला की बोन आती है जिसे टीला बोन भी कहते हैं। ये हमारी नी जॉइंट के ऊपर एक कैप की सूरत में नजर आती है, नी जॉइंट के ऊपर एक होल की, एक ढक्कन की सूरत में नजर आती है। इसी तरह उसके बाद फर्दर जो बोन्स आती हैं वो टिबिया और फिबुला है। टिबिया फिबुला का चलने के अंदर, भागने के अंदर बड़ा अहम किरदार है, और इवन के फिबुला का स्टैंडिंग के ऊपर बड़ा अहम किरदार है। दोस्तों, अगर किसी की फिबुला फ्रैक्चर हो तो वो इंसान जो है उसको दौड़ने के अंदर दिक्कत महसूस होती है। चल सकता है, चलने में उसको इतनी दिक्कत महसूस नहीं होती जितनी उसको दौड़ने के अंदर, रनिंग के अंदर दिक्कत महसूस होती है। टिबिया फिबुला के बाद टार्सल्स बोन्स आ जाती हैं। इनको याद करने के लिए एक छोटा सा टूल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेलस कवर्स नेविक्यूलर, नेविक्यूलर कवर्स क्यूनिफॉर्म। दोस्तों, टेलस जो है वो नेविक्यूलर को कवर करती है और नेविक्यूलर जो है वो क्यूनिफॉर्म को कवर करती है। इसी तरह टेलस एक कवर्स के साथ हम क्यूबाइड लगा दें और एक कवर के साथ कल्केनियस या कल्केनियम बोन लगा दें तो इस तरह हमारी 7 बोन जो है वो टार्सल्स की कवर हो जाती है। टेलस, नेविक्यूलर, क्यूबाइड, कल्केनियम और क्यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म लेटरल पे मौजूद होती है, एक मिडल में मौजूद होती है और एक उसके साथ मौजूद होती है। दोस्तों, इस तरह ये टार्सल्स की 7 बोन को बआसानी आप जहन में रख सकते हैं। इसी तरह आगे मेटाटार्सल्स आ जाती हैं, वो 5 बोन्स होती हैं, और इसी तरह आगे फ्लंजेस आ जाती हैं जो कि 14 होती हैं। और इनको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 31 के करीब बोन्स बनती हैं, और उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 62 के करीब बोन्स बनती हैं। इस तरह ये हमारे जो लोअर लिम्ब की बोन्स हैं वो कवर हो जाती हैं। दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम दोबारा स्कल से शुरू करेंगे
कि इन बोन्स का क्या बॉडी के अंदर किरदार है और ये कैसे आपस में तरतीब के साथ होती हैं, आया कि ये फ्लैट बोन है, रेगुलर है या कौन सी बोन है। और उसके साथ साथ आने वाले टॉपिक्स के अंदर जॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे और बताएंगे आया कि ये स्नोवियल जॉइंट में आती है, कार्टिलेजियस जॉइंट में आती है या फाइब्रस जॉइंट के अंदर आती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।